हम अनलकी रहे, 6 नंबर से हम 1 नंबर पे आए, तो आते आते माइक चला गया। अगर शायद आपने 1 नंबर से शुरू किया होता 6 नंबर में माइक नहीं जाता, पर सब प्रेशर देखो, बोली को कौन डाल सकता है ना। कोशिश करने का कोशिश बहुत की, लेकिन आखिरकार माइक को जहाँ जाना था वो उस स्थान पे पहुंच जाएगा। साथियों, मैं इस बात के लिए लकी हूँ कि मुझे बोलने का मौका 2 मिनट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा ही है, 2 मिनट ज़्यादा मिलेगा। अपन सब साथी शिक्षक है, आप सभी अनुभवी, मैं तो आपसे छोटा हूँ, लेकिन सर मैंने एक चीज़ अनुभव की है कि अभी जो पढ़ाई का जो माहौल चल रहा है वो लगभग बदल चुका है। शायद अपन सबको पता है कि अपन जिन सर के पास पढ़े वो सर चाहे किसी भी भीड़ में मिल जाए तो अपना चणस को उसका अध्ययन करता है। आज भले अपन शिक्षक बन गए, अपना शिक्षक गुरुदेव मिलते हैं तो अपन करते हैं, लेकिन आज का माहौल बदल चुका है। आज का माहौल मुख्यतः 1 से 8 तक का ही रहा है, 9 से 12 वाला तो कॉलेज समझ रहे, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि बच्चे बड़े हो गए और अपन छोटे हो गए। क्योंकि शायद मैं जब 9वीं 10वीं वालों को पढ़ाता हूँ तो मेरे से भी लंबे लंबे लड़के, अब मैं उनको क्या कहूँ, उनकी भी गाड़ी मुझसे, मेरी भी गाड़ी मुझसे। हाँ, इतना ही है कि अपन शिक्षक है, वो स्टूडेंट है। आज 9वीं से 12वीं वाला बच्चा किसी भी शिक्षक का सम्मान करना नहीं चाहता। उसके 2 रीजन है, या तो शिक्षक पढ़ाता नहीं है या शिक्षक को उस पर हावी होना चाहिए। 2 कारण, या तो शिक्षक पढ़ाता है बच्चा उसका सम्मान करता है, या जो टीचर ज़्यादा ठोकता है उसका सम्मान करता है, बाकी वो उसका सम्मान नहीं करता। सही बात है कि गलत बात? तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आकलन तो कई प्रकार के होता है, आकलन तो चेंज हो गए सर। आजकल तो इंटरव्यू गेट से बाहर ही हो जाता है कि वो अपने ऑफिस के लायक है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों में इंटरव्यू बाहर से ही, गेट से बाहर ही हो जाता है कि वो किस तरह से आता है, किस तरह से बात करता है, उसका व्यवहारिक नॉलेज क्या है, उस पर डिपेंड करके उसको सेलेक्ट कर देते हैं। काम तो हर बंदा करता है, हर टीचर करता है, हर टीचर अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। सरकार तनख्वाह देती है, कई टीचर तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, उनका पेशा है इसलिए काम करे। कुछ शिक्षक नहीं चाहते हुए भी कर रहे हैं, लेकिन सभी शिक्षक कहीं न कहीं एक काम तो उस विद्यालय में, वो सर कल कह रहे थे कि दारू पी के आते हैं, लेकिन वो शिक्षक भी एक बात तो ऐसी करी होगी उन्होंने जीवन में कि सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगी। ऐसी बात तो उस टीचर ने भी करी होगी। जो भयंकर दारू पीता है वो कभी नहीं कहता है कि आप दारू पिए, मीडियम वाले सब कहते हैं एक पैक मार लेंगे, लेकिन जो भयंकर दारू पीता है वो कभी किसी को नहीं कहता कि दारू पी लेता है, कभी नहीं कहता। ये मेरा व्यक्तिगत आधार है। मैं आप सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 से 8वीं वाले जो बच्चे हैं वो 9वीं में आके, 9वीं क्लास में आते होमवर्क करना छोड़ देते हैं, किसी भी विषय की कॉपी में काम करना वो उचित समझते नहीं है। सही कह रहा, गलत कह रहा सर? क्योंकि वो 9वीं में जाते ही समझते थे कब तो अपन बॉस, क्योंकि 8वीं के बाद तो 9वीं 10वीं वाले भी नहीं समझते कि अपन अब तो काम करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उनके पाठ नकल नहीं करने के कारण उनके अक्षरों की बनावट नहीं रहती। तो अपन जो साथी 8 तक पढ़ा रहे हैं, तो उन जो हिंदी के मुख्य जो टीचर हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रतिदिन उन बच्चों को कहें कि आपको कम से कम 1 पेज या 2 पेज लिखना ही लिखना है। क्योंकि जब बच्चा तीसरी से लगाकर 8वीं तक आते आते वो छोटा रहता है, उसके अंदर इतना एटीट्यूड नहीं आता कि मैं काम नहीं करूँ। एटीट्यूड 9 से बाद 10 के बाद आ जाता है। अभी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो 10 साल 12 14 साल का बच्चा भी अपना आपको इन्वेस्टर समझ गया है, क्योंकि वो सोशल मीडिया में देख के अन्यथा नहीं जानता था मैं चीज़ को। हाँ 001 के इसका रीजन क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया में वो चीज बंदा दिखता। अभी एक लड़की ने वो छोटे बच्चे के वो नाक में डालते इधर निकालते, तो बच्चे ने रियल में वो डाल दिया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्योंकि बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, परिवार से ही सब कुछ चीजें होती है। 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है कि पढ़ाते सब है, कोई नहीं पढ़ाता ऐसी बात नहीं। अपन सब अपने अपने जगह के मास्टर हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं। 1 पॉइंट तो हर व्यक्ति अच्छे से पढ़ा लेता है, लेकिन अपन मैं चाह रहा हूँ कि तीसरी से लगाकर 8वीं वाला बच्चा
पाठ ना तो रोज करे और उसको बच्चे को चॉकलेट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ गुड। अपन भी छोटे थे, मैं छोटा था तो सर चेक करते थे, तेरे को गुड मिला और मेरे को वेरी गुड मिल गया, तो बच्चा उसी में ही खुश है। वेरी गुड गुड उसी में खुश है और उसकी बनावट सुधर जाएगी। आने वाले समय में कई 5 पंच बेटे होने एप्लीकेशन लिखने के कहे तो आज की तारीख में एप्लीकेशन बच्चे नहीं लिख पाते। उसका रीजन है कि उसकी बनावट बोल तो सकता है लेकिन लिख नहीं पाता, तो बनावट के खातिर वो चीज नहीं लिख सकते। अभी ये कागज हमारे 4 जगह घुमा आप लिखो क्या रीजन है, या तो मैं लिखते लिखते ऊपर चला जाएगा, रीजन यही होता है। तो वो बच्चा 8वीं तक का बच्चा अगर अच्छे से लिख लेगा तो निश्चित तौर पर वो आगे जाके, क्योंकि लिखेगा तो पढ़ेगा भी सही, दोनों काम हो जाएंगे। 8वीं तक वाले बच्चों से मैं आप सबसे ये निवेदन, आकलन तो होता रहेगा, आकलन तो अपन सब करते हैं, पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट में ऐसे 1 ऐसे 2 सब करते हैं, सब वार्षिक परीक्षा भी होती है, नंबर भी खूब देते हैं, पास भी हो जाते हैं, सब सब ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अपन को सबको गुजरना होता है, क्योंकि नियम है, खैर तो करना ही नहीं है, क्योंकि तो नंबर तो देना ही है, भले वो आए कि नहीं आए। तो पाठ नकल अच्छे से कर ले। 1 से 8 वाला बच्चे अगर व्यवस्थित 20 तक पढ़ा सीख जाए, हमारे पीटीआई साहब तो हमारे सर ने लगा रखा है, आप सभी कक्षा में 20 तक सभी बच्चे को पढ़े जाते, 20 तक पढ़े हो, याद हो गए, मतलब जोड़ बच्चे के बाद खा गया, उसके बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ भी दिया तो चढ़ जाए, क्योंकि कम से कम जीवन में जो मुख्य बात है वो अभी पाठ लिखना आ गया, उसको पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, स्पेलिंग एक स्पेलिंग रोज याद करते, अगर इतना ही बच्चा 1 से 8 वाला कर ले तो उसके लाइफ में 9th में आते ही उसको गाइडलाइन दूसरी मिल जाती है ना। मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम वो लिखना अच्छी तरह से सीख जाए। आकलन वाकलन तो होता रहता है, मुद्दे की बात तो मैं हमेशा करता हूँ। मेरे साथ ऐसी घटना घटी मित्रों के 1 तारीख को सब बधाई दे रहे थे, मेरे अंकल के लड़के का एक्सीडेंट हो गया 1 तारीख को, और वो बाइक दूसरे की लापरवाही की वजह से वो उसके बचाने के चक्कर से वो पेड़ से टकरा गया और उसकी डेथ हो गई 1 तारीख को। तो गलती किसी की भी हो, नुकसान किसी न किसी परिवार को भुगतना ही पड़ता है। बिना हेलमेट से गाड़ी चलाना इतना घातक हो गया है, 99% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। अभी क्लेम करने के लिए मैं पोस्टमार्टम डॉक्टर से मिला, एसपी सर से मैंने बात की कि सर परिवार छोटा, 2 बच्चे हैं, आप क्लेम कर दीजिए तो थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। उन्होंने कहा कि सर आप आपकी जगह पे, मेरी जगह पे अगर आप होते तो क्या करते, आपकी नौकरी बचाने के चक्कर में आज हर कोई अपने बच्चे प्यारे हैं और अपनी नौकरी प्यारी है। कल बाल जी सर ने भी कहा है कि गांधी जी हैं तो सब पूछे, नहीं तो कोई नहीं पूछता है, और ये सत्य प्रमाणित है कि मेरे में योग्यता नहीं है। मेरी योग्यता इतनी है कि मैं 3rd ग्रेड टीचर हूँ, इसी वजह से लोग मुझे सम्मान करते हैं, अन्यथा दुनिया में कोई किसी का सम्मान नहीं करता। ये शाश्वत सत्य है। पैसों का सम्मान है, आदमी की सूरत से कोई लेना देना नहीं। सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने कहा कि मेरी जगह पे होते तो आप क्या करते, सीधा मुझे पकड़ लिया, क्योंकि उस बंदे में नॉलेज वाला था इसलिए सीधे पकड़ लिया मुझे, मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते। बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाना ही अपराध है। गाड़ी नहीं चलाने आती थी, अगर उसके पास लाइसेंस होता तो नहीं करते, उसका 10 लाख या 15 लाख का क्लेम होता, तो उसके छोटे बच्चों का अगर 1% इंटरेस्ट बिना तो महीने 15,000 रुपये का इंटरेस्ट होता, वो बच्चा 15 साल तक एजुकेशन आराम से प्राप्त कर लेता। लेकिन उसके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही, 3-3.5 हज़ार की लापरवाही। हेलमेट लें तो 100-150 वाला, अगर कोई भी साथी है अपनी बात, शिक्षक एक ऐसा समाज का स्रोत है जिसका हर वर्ग सम्मान करता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे दारूड़िया हो, कैसा भी लफंगा हो, वो शिक्षक का तो 1 मिनट के लिए निश्चित तौर पर सम्मान करता है। 1 मिनट के लिए तो करता है कि मासा बागी किया यार ऊपर ही जो आई एम राइट यार सर, 1 मिनट के लिए तो अपना सम्मान करता है। कहीं ना कहीं अपन एक बात समाज के लिए कर दे तो कहीं कहीं तो कर सकता है, तो कर लेते, चाहे इंश्योरेंस नहीं है इंश्योरेंस करवा ले, या तेरा हेलमेट नहीं है कम से कम हेलमेट ले ले। बच्चे भी हैं तो सर आज की तारीख में बच्चे बीड़ी सिगरेट के बिना रह नहीं रहे, उसका क्या कारण है। साथ वाला भी उसको पिला रहा है, तेरे को कहाँ अभी पिलाएंगे, बाद में उसको पता है मैं अभी इसको सिखा दूंगा तो बाद में मुझे भी मिल जाएगी। ये साइकोलॉजिकल रीजन है उसको सिखाने के रीजन में। एक बच्चा दूसरे बच्चों को सिखा, बच्चे ने स्वामी विवेकानंद जी ने यही तो कहा है कि सब कुछ अंदर नियत है, उसको बाहर निकालना है, सब कुछ है। हमारे कक्षा में 6ठी क्लास में लड़की थी वसुंधरा पाजी करके, आप यकीन नहीं मानो सर, जब टी शुभ मंगला जब अपने एसडीएम मैम आए थे तो मैं क्लास में सबसे पहले वही घुस गया,
क्योंकि पता है मैडम आके पूछेगी तो सुंदरा बता देगी अपने तो न्यारे वाले अपन बच जाएंगे। हमारे सभी शिक्षक चाहते थे कि क्लास 6 में घुस जाए और हमारे सर ने ये कहा कि वो बच्ची इतनी टैलेंट है सर कि अपन बोर्ड पे जो लिखते हैं वो चीज़ को सीधा कैच करेगी। अगर अपन ने गलत मात्रा में हिंदी का टीचर हो तो मैं बड़ी ध्यान से चाहता हूँ कि मैं मात्रा गलत नहीं लिख दूँ, क्योंकि बच्चा जो अपने बच्चे अपनी बात नहीं मानते, बोले अपन कितने भी टैलेंट है नहीं मानते। मेरी मैडम ने कहा है वो सही, उस मैडम की सैलरी 1500 रुपये, लेकिन मेरी मैडम ने कहा है वही सही है। आप कह रहे वो गलत। मैं स्कूल में अपन 200 बच्चे को संभाल लेते, लेकिन घर पे 4 बच्चे भैया के मैं अपने वाले नहीं मानते। ये साइकोलॉजिकल रीजन है सर। अब मैं सीधा मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। फिर बाल गोपाल जी वाली बात हो जाएगी सर वाली कि मेरे लिए 10 मिनट कम पड़ जाएंगे। मैं वापस इसी पे आ जाता हूँ। आकलन वाली बात को आप सब ने अच्छी तरह से बता दिया कि आकलन होते ही है, सब क्यों होते हैं। अपना आकलन भी कोई कोई तो कर ही रहा, यही बच्चे सब करते हैं आकलन। नए कपड़े पहन लिए तो भी अपने तो लपड़े। नवीन कक्षा कि नवीन कक्षा में प्रवेश लेने पर लिया जाने वाला आकलन। अब इसमें क्या बताऊं मैं, निष्कर्ष निकाला उन्होंने कहा कि आपको